और अब आपको मध्य प्रदेश लेकर चलेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद है। आपको बता दें, जेपी नड्डा जो कि जबलपुर पहुंच चुके हैं। रायपुर में उनका माफ कीजिएगा, जो जबलपुर एयरपोर्ट पर है उनका भव्य स्वागत किया जाता है। मुख्यमंत्री वहां पर एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत करने के लिए पहुंचते हैं और अब सीधा जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम क्षेत्र में यहाँ मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। जबलपुर से सौगात दी जाएगी जबलपुर वासियों को। एक नई युग का सूत्रपात, जोरदार तालियां माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के। ये लौ स्वास्थ्य की एक बात करें, आम जन तक स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचे, इस भाव के साथ ये लौ जली है और जो सुदूर इलाकों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के भाव के साथ माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी और सभी हमारे अतिथिगण आज के इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, जो बड़ी सौगातें स्वास्थ्य के क्षेत्र में देने वाले हैं। आज का ये दिन हम सब के लिए बेहद ऐतिहासिक है। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई क्रांति के सूत्रपात करने वाला है। आज का ये पल बेहद ऐतिहासिक, हमारा एक सनातनी हम सब की परंपरा है अतिथि स्वागत की, और इस स्वागत के क्रम में मैं बहुत ही आदरपूर्वक माननीय नवाचार और दूरदर्शी सोच के धनी हम सबके यशस्वी मुख्यमंत्री जी से सबसे पहले सादर आग्रह करेंगे कि आप आएं और माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी, जो लगातार प्रतिबद्ध सोच के साथ भारत के स्वास्थ्य को गति दे रहे हैं, आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी का आप सर्वप्रथम हम सब जोरदार तालियों के साथ हम सब अभिनंदन करें। हमारे इस संस्कार धानी की पावन धरा पे माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी का एक जोरदार तालियों के साथ आप सब अभिनंदन। स्वास्थ्य ही जिनकी प्राथमिकता है, और आज इस श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि एक स्मृति चिन्ह भी आप भेंट करें, जिसमें बात करें हमारे मां नर्मदा जो जीवनदायिनी है उनकी। साथ ही साथ इस श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा माननीय हम सबके मध्य माननीय उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी से कि आप आएं और माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी का आप स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ आप सब इसमें सहभागी बने। बहुत ही हम सब के लिए गौरव के क्षण है, तालियां बजती रहनी चाहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार स्वास्थ्य को नई गति और नई युग का सूत्रपात किया है माननीय जेपी नड्डा जी ने। और अब मैं आग्रह करूंगा माननीय श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी से कि आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी का नवाचार दूरदर्शी सोच के साथ मध्य प्रदेश के विकास को नई गति देने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। इस श्रृंखला में आदरणीय आयुक्त स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा श्री तरुण राठी सर से आग्रह करूंगा कि आप आएं और श्री हेमंत खंडेलवाल जी माननीय यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी का आप स्वागत करें। आपकी तालियां सहभागी बने। संगठन के शिल्पीकार माननीय हेमंत खंडेलवाल जी का शासन लोक स्वास्थ्य आदरणीय श्री संदीप यादव सर से आग्रह करूंगा कि आप आएं और आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी माननीय उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री जी का आप स्वागत करें। आपकी तालियां सहभागी बने। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का हम सब हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। मैं आग्रह करूंगा माननीय तरुण राठी सर आयुक्त महोदय से कि आप आएं और श्री राकेश सिंह जी माननीय मंत्री लोक निर्माण विभाग का आप स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा बड़ी ही आदरपूर्वक कि आप आएं और माननीय मंत्री लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश शासन का आप स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर योगेश तुकाराम परसठ सर से मुख्य कार्यपालन अधिकारी आयुष्मान की आप आएं और माननीय नरेंद्र शिवाजी पटेल मध्य प्रदेश शासन के हमारे राज्य मंत्री स्वास्थ्य का आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं पुनः आग्रह करूंगा योगेश सर से ही कि आप आएं और श्री दिलीप जायसवाल जी माननीय राज्य मंत्री जी का आप। और इस श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा योगेश सर के श्रीमती राधा सिंह जी राज्य मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास का आप स्वागत करें। माननीय योगेश सर से आग्रह। संस्कार धानी को स्वास्थ्य की नई गति देने में आज हम सबके बीच मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर नवनीत सक्सेना सर डीन मेडिकल कॉलेज से कि आप आएं और श्री जगत बहादुर सिंह अन्नू महापौर जी का आप स्वागत करें। आदरणीय महापौर जी के स्वागत के लिए डॉक्टर नवनीत सक्सेना सर से आग्रह। मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर संजय मिश्रा सर सीएमएचओ सर से कि आप आएं और विष्णुदत्त शर्मा जी हमारे यशस्वी सांसद खजुराहो का आप स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर संजय मिश्रा सर से सीएमएचओ सर से। इस श्रृंखला में डॉक्टर संजय मिश्रा सर से ही आग्रह कि हमारे मंच पर श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि जी माननीय राज्यसभा सांसद का आप स्वागत करें।
हमारे मध्य प्रदेश के बात करें प्रभारी माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी को मैं सादर मंच पर जोरदार तालियों से अभिनंदन करें आप सब। हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी और सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप महेंद्र सिंह जी का स्वागत करें। बड़ी ही हम सब के लिए खुशी की बात है, लगातार संगठन को एक नई ऊर्जा और गति देने वाले हम सब के लिए बेहद प्रसन्नता के क्षण। माननीय आग्रह करूंगा स्वास्थ्य मंत्री जी से, स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी से, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी हम सबके मध्य पहुंचे हैं। इस श्रृंखला में मैं डॉक्टर नवनीत सक्सेना सर, डीन मेडिकल कॉलेज से आग्रह कि आप आए और श्री आशीष दुबे जी माननीय सांसद जबलपुर का आप स्वागत करें। मैं आग्रह करता हूं डॉक्टर नवनीत सक्सेना जी से कि आप आएँ और माननीय सांसद जी आशीष दुबे जी का आप स्वागत करें। मैं नवनीत सर से ही आग्रह करूंगा कि आप आएँ और माननीय सांसद राजेश मिश्रा जी, सांसद सीधी सिंगरौली का आप स्वागत करें। हम सबके लिए आज बहुत ही संपूर्ण मंच, बहुत ही हम सब के लिए गौरव के क्षण हैं और हमारे मंच पे सभी हमारे माननीय विधायकगण मौजूद हैं। मैं डॉक्टर संजय मिश्रा सर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं डीन आदरणीय डॉक्टर नवनीत सक्सेना सर से आग्रह करूंगा। हमारे विधायकगण श्री अजय विश्नोई जी माननीय विधायक, आदरणीय विधायक सुशील इंदु तिवारी जी, माननीय श्री अशोक रुहानी जी, माननीय श्री संतोष वरकड़े जी, माननीय श्री अभिलाष पांडे जी, माननीय श्री नीरज लोधी जी, माननीय श्री संदीप यादव सर, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन का माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी, आप आएं और स्वागत करें। सभी विधायकगण के लिए जोरदार तालियां आप सबकी सहभागी बने। सभी विधायकगण का माननीय हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं डीन सर से आग्रह क्रमशः स्वागत करें। आदरणीय अजय बिश्नोई जी का, माननीय सुशील तिवारी जी का, अशोक रुहानी जी, संतोष वरकड़े जी, अभिलाष पांडे जी, नीरज लोधी जी और आप सबकी जोरदार तालियों से हमारे सभी अन्य विधायक गणों का भी जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। मंच की तरफ से आप सबका अभिनंदन। बहुत ही हम सब के लिए गौरव के क्षण हैं। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं जन जन तक पहुंचाने वाले ऐसे संकल्प के धनी माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं, जो हमारे जबलपुर के आतिथ्य को स्वीकार किया और मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य को नई गति मिलेगी। और आज के इस कार्यक्रम में स्वागत के क्रम को हम यही विराम देते हैं और अब कार्यक्रम में मैं आग्रह करता हूं प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा आदरणीय श्री संदीप यादव सर से कि आप आएं और कार्यक्रम की प्रस्तावना आज आप प्रस्तुत करें। माननीय संदीप यादव सर। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय श्री जेपी नड्डा जी, केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य, कार्यक्रम के अध्यक्ष सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, कार्यक्रम के विशेष अतिथि श्री हेमंत खंडेलवाल जी, मंचासीन हमारे स्वास्थ्य विभाग के मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी, श्री राकेश सिंह जी, मंत्री पीडब्ल्यूडी मध्य प्रदेश शासन, सम्माननीय श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं मंचासीन समस्त अन्य मंत्रीगण, सांसद महोदय, विधायक महोदय एवं समस्त सम्माननीय अतिथिगण। आज का दिन मैं समझता हूँ चिकित्सा शिक्षा के इतिहास में मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जहाँ 2 नए मेडिकल कॉलेजेस का प्रारंभ होने जा रहा है, श्योपुर और सिंगरौली, माननीय स्वास्थ्य मंत्री केंद्र शासन द्वारा एक सौगात के तौर पर आज मध्य प्रदेश में इन 2 मेडिकल कॉलेजेस की मान्यता और सीट्स उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही एक नवीन मॉडल जो पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय है, जिसके अंतर्गत सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा परिकल्पना की गई थी कि मध्य प्रदेश में पीपीपी मॉडल पर अधिक से अधिक मेडिकल कॉलेज खुलें, जिसके लिए 12 मेडिकल कॉलेजेस का टेंडर किया गया था, लेकिन उनमें से आज 4 मेडिकल कॉलेज जो हैं उनका टेंडर सक्सेसफुल हुआ है और पीपीपी मॉडल पर प्राइवेट इन्वेस्टर्स के साथ एक एमओयू, एक एग्रीमेंट के हस्ताक्षर होकर एमओयू का आदान प्रदान इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जाएगा। मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि पिछले साल
हमें 3 शासकीय मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हुए थे और इस साल 2 मेडिकल कॉलेज और प्रारंभ हो रहे हैं और 4 मेडिकल कॉलेज जिनका पीपीपी पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये संभवतः अगले वर्ष से मध्य प्रदेश में स्टार्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार 6 मेडिकल कॉलेज हमारे निर्माणाधीन हैं, जिनमें संभवतः नेक्स्ट सेशन से वहाँ भी मेडिकल की सीट्स उपलब्ध होंगी। इस प्रकार लगातार चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारा टर्शरी सेक्टर है, टर्शरी मेडिकल केयर है, लगातार मध्य प्रदेश एक के बाद एक अनेक उपलब्धियां प्राप्त करता जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में इसके अलावा आयुष्मान योजना, जिसके अंतर्गत 70% से अधिक हमारी जनसंख्या आज लाभान्वित हो रही है मुफ्त इलाज के माध्यम से, उसके लिए एक AI आधारित चैट बोट का शुभारंभ किया जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपने निकटस्थ एमपैनल हॉस्पिटल की जानकारी, किस तरह का ट्रीटमेंट किस हॉस्पिटल में है, आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, आपको कहाँ जाना चाहिए, इस तरह की सभी सुविधाएं बिना किसी ऑफिस जाए, बिना किसी अपने घर से निकले आप व्हाट्सएप के माध्यम से, इस चैट बोट के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। आज इसी कड़ी में अन्य छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन महत्वपूर्ण हैं, जिनका शुभारंभ किया जा रहा है। मातृ शिशु कार्ड का एक नया प्रारूप तैयार किया गया, जिसके माध्यम से न केवल माता और बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी गई, बट साथ ही हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को भी जिम्मेदार बनाते हुए उनसे किस तरह की अपेक्षाएं सामान्य व्यक्ति को रहेंगी, उसका भी समावेश किया गया है। इसी प्रकार आशा संवाद के जरिए जो हमारे ग्राउंड लेवल पे कार्यकर्ता हों, उनको किस तरह पूरी स्वास्थ्य प्रक्रिया का अधिक से अधिक इन्वॉल्वमेंट उनका किया जाए, किस प्रकार से पोषक आहार के माध्यम से एनीमिया और दूसरी चीज़ों से लड़ा जाए, इसके संबंध में प्रेरक पोस्टर्स का भी आज उद्घाटन जो है किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि लगातार केंद्र शासन और मध्य प्रदेश शासन की समस्त योजनाओं में मध्य प्रदेश अच्छा परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो सिकल सेल एलिमिनेशन का काम हो, चाहे वो टीबी एलिमिनेशन का काम हो, चाहे वो यकृत मिशन का काम हो। यकृत मिशन का शुभारंभ सर मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के पहल पर किया गया फिट इंडिया मूवमेंट जो केंद्र शासन ने चालू किया था, उसी तारतम्य में गत 21 मई को, इसी 21 मई 2025 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा स्वस्थ यकृत मिशन का लॉन्च स्टेट में किया गया। और मुझे बताते हुए हर्ष है कि आज 1 करोड़ लोगों की यकृत की जांच स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई है और उसमें जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से उनको फर्दर क्या स्क्रीनिंग की आवश्यकता और क्या ट्रीटमेंट और क्या व्यवहारजनक बदलाव की आवश्यकता है, उस सब पर कार्रवाई की जा रही है। मैं समझता हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें पुनः केंद्र सरकार से विभिन्न आयामों के पर विभिन्न प्रकार की योजनाओं में लाभ लगातार प्राप्त होता रहेगा और हम उम्मीद करते हैं और हम आशान्वित करते हैं, हम आपको ये कहना चाहेंगे कि किसी भी स्थिति में स्वास्थ्य की दिशा में हम अग्रणी राज्य बन के दिखाएंगे। हम लगातार प्रयास रहेगा कि मध्य प्रदेश देश का स्वास्थ्य की दृष्टि से अग्रणी राज्य बने। जय हिंद, जय भारत। मध्य प्रदेश लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सदैव एक ऊंचाइयों को छू रहा है और निरंतरता से मध्य प्रदेश स्वास्थ्य को एक नई गति मिल रही है। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे यशस्वी नेतृत्व के उस कुशल निर्देशन में और आज के ये कार्यक्रम अपने आप में बेहद ऐतिहासिक। माननीय स्वयं हम सबके मध्य केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी हम सबके बीच पहुंचे हैं और हम सबको बड़ी सौगातें देने, और इस श्रृंखला में आज का दिन हम सबके लिए बेहद ऐतिहासिक है और बहुत ही गौरव के क्षण है कि इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का सानिध्य और हम सबका मिल रहा है। मैं बड़ी ही आदरपूर्वक आज के इस कार्यक्रम में सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कि आप आएं और रिमोट के माध्यम से आज जो 2 बड़ी सौगातें हमें मिलने वाली है, 2 बड़े कॉलेज की आज माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी अपने शुभ हाथों से सौगात देंगे, जिस श्रृंखला में श्योपुर और सिंगरौली में नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों का लोकार्पण होगा।
सबसे पहले आदरपूर्वक आग्रह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कि आप आए और श्योपुर में नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की सौगात दें। जोरदार तालियां आप सबके सहभागी बने। बड़ी सौगात लगभग 300 करोड़ की ज्यादा की लागत से आज हमारे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य को नई गति मिल रही है। इस श्रृंखला में माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कि आप आए और सिंगरौली में नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय का लोकार्पण अपने शुभ हाथों से करें। बहुत बड़ी सौगात मध्य प्रदेश में 17 से बढ़कर अब 19 हमारे मेडिकल कॉलेज शासकीय स्तर पर। जोरदार तालियां आप सबके सहभागी बने। आज का दिन बेहद ऐतिहासिक हम सबके लिए है और बहुत ही गौरव के क्षण है। आपको बताना चाहूंगा श्योपुर में 305 करोड़ एवं 242 करोड़ की बड़ी लागत से ये 2 सौगातें। और आप इस श्रृंखला में मैं आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय केंद्रीय बड़ी ही गौरव के क्षण हैं। और अब हम सब के लिए बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि आज के इस कार्यक्रम में जो कि पीपीपी मॉडल पे हमारे प्रदेश को 4 नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना हेतु अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर, जिसमें मैं सादर आमंत्रित करता हूं अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर के लिए डॉक्टर साधना जी, निदेशक स्वामी विवेकानंद शिक्षा धाम फाउंडेशन। ये 4 जो हमारे मेडिकल कॉलेज बनने वाले हैं, जिसमें बैतूल, जिसमें कटनी और जिसमें धार और पन्ना। जोरदार तालियां अनुबंध पत्र के हस्ताक्षर के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं सर्वप्रथम निदेशक स्वामी विवेकानंद शिक्षा धाम फाउंडेशन बैतूल डॉक्टर साधना मैम को कि आप मंच पर कृपया पधारें। और जो कि बैतूल को आज पीपीपी मॉडल पर आज इस अनुबंध पत्र पर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर, ये बड़ी सौगात जिसमें डॉक्टर साधना मैम, निदेशक स्वामी विवेकानंद शिक्षा धाम फाउंडेशन बैतूल। जोरदार तालियां जो कि बैतूल को आने वाले भविष्य में पीपीपी मॉडल पर बात करें, मेडिकल की सौगात मिलेगी। ये अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर। और अब दूसरे हमारे डॉक्टर श्रुति मैम, निदेशक स्वामी विवेकानंद शिक्षा धाम फाउंडेशन कटनी को आमंत्रित करता हूं दूसरे हमारे अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर के लिए। डॉक्टर श्रुति मैम, निदेशक स्वामी विवेकानंद शिक्षा धाम फाउंडेशन कटनी MOU। आज जोरदार तालियां आप सबके सहभागी बने, जो आने वाले समय में कटनी में मेडिकल कॉलेज की सपना साकार होगी। नेक्स्ट हमारे डॉक्टर सिद्धार्थ जी, निदेशक विवेकानंद बोधि नॉलेज फाउंडेशन धार को आने वाले भविष्य में MOU जो कि अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर। धार में मेडिकल का सपना माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में। और हमारे अगले सुश्री रुचि कपूर जी, निदेशक विवेकानंद बोधि नॉलेज फाउंडेशन जो कि पन्ना में मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल पे माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल निर्देशन में और माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी की अगर बात करें गरिमामय उपस्थिति में, ये 4 पीपीपी मॉडल पे हमारे नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना हेतु अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर। एक बार तालियां ये चारों हमारे प्रदेश के संपूर्ण हिस्से में मेडिकल की सुविधाओं को उपलब्ध कराने के भाव के साथ आज के ये कार्यक्रम में बहुत ही गौरवमयी पल हम सब के लिए है। और अब कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में बहुत ही हम सब के लिए खुशी की बात है कि आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी आयुष्मान भारत योजना एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत नवाचारों का शुभारंभ करेंगे, जिसमें आइए हम आयुष्मान भारत योजना पर आधारित एक वीडियो देखते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।
अगर आबादी स्वस्थ नहीं होगी तो देश के विकास में भागीदार कैसे बन पाएगी? देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इसी चिंता ने आकार दिया दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत को। अगर दुर्भाग्य से आपके जीवन में बीमारी का दुष्चक्र आया तो आपको भी देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होंगी। मध्य प्रदेश में इस योजना को कर्मठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में नए आयाम दिए गए। इस योजना के श्रेष्ठ क्रियान्वयन करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश अग्रणी है, जहां अब तक 4,37,00,000 यानी लगभग 93% पात्र नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं और 99.81% पात्र परिवारों में कम से कम एक सदस्य का आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है। 30 लाख से अधिक नागरिक 60 लाख से अधिक गुणवत्तापूर्ण उपचार निःशुल्क ले चुके हैं। 1600 से अधिक अस्पतालों को प्रदेश में योजना के अंतर्गत संबद्ध किया गया है और कुल 9,669 करोड़ रुपए के उपचार स्वीकृत किए जा चुके हैं। 70 वर्ष से अधिक आयु के देश के 100% नागरिकों के लिए भारत सरकार ने आयुष्मान वय वंदना योजना शुरू की। मध्य प्रदेश में इस योजना का सफल क्रियान्वयन वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान कर रहा है। प्रदेश में अब तक 14,42,000 से अधिक वय वंदना कार्ड बनाए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश इस मामले में देश में प्रथम स्थान पर है। 8 लाख वय वंदना पीवीसी कार्ड वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। मध्य प्रदेश ने आयुष्मान भारत को और सशक्त बनाने के लिए नवाचार किए हैं। आयुष्मान सखी चैटबॉट के माध्यम से लोग घर बैठे योजना की जानकारी, कार्ड निर्माण, खाते की शेष राशि और नजदीकी स्वास्थ्य संस्थानों का विवरण प्राप्त कर सकते हैं। आयुष्मान भारत और वय वंदना योजना के साथ मध्य प्रदेश एक स्वस्थ और सशक्त भविष्य की ओर बढ़ रहा है। एक बार आप सबकी जोरदार तालियां प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति से आज आयुष्मान के माध्यम से सुदूर तक हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं की एक नई अलख जगाया है। जोरदार तालियां आप सबकी। और अब कार्यक्रम के इस श्रृंखला में अब हमारे 8 लाख वय वंदना पीवीसी कार्ड के हमारे वितरण कार्यक्रम में मैं हितग्राहियों को मंच पर आमंत्रित करूंगा, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी इस योजना की सौगात देंगे। मैं आग्रह करता हूं सर्वप्रथम कमला गर्ग जी जो कि 73 वर्षीय हैं, इनकी हार्ट की सर्जरी जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत वय वंदना हितग्राही हैं, जिन्हें हार्ट की सर्जरी के लिए शासन के द्वारा इन्हें 1,44,000 रुपए प्रदान किए गए हैं। तालियां आप सबके सहभागी बने। वय वंदना योजना के हितग्राही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य पीवीसी कार्ड के माध्यम से ये हितग्राही कमला गर्ग जी हार्ट की सर्जरी के लिए तालियां आप सबकी बजाएं, जिन्हें 1,44,000 रुपए सफलतापूर्वक इनके हार्ट की सर्जरी की गई इस योजना के माध्यम से। अगले हमारे हितग्राही बिहारी लाल कांची जो 85 वर्षीय हैं। बिहारी लाल कांची जी 85 वर्षीय हैं। इनकी हार्ट की सर्जरी के लिए शासन के द्वारा इन्हें जो शासन से सुविधा इन्हें प्रदान की गई। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और अगले हमारे हितग्राही जो हैं उषा किरण अरोड़ा 72 वर्षीय हैं, जो कि सिहोरा मध्य प्रदेश की घुटने का प्रत्यारोपण इनके 1,07,000 रुपए से। एक बार इन उषा मैम के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जिन्हें इस योजना का लाभ मिल रहा है। माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी मुख्यमंत्री जी उन्हें प्रदान कर रहे हैं। रमा गुप्ता जी 72 वर्षीय जबलपुर सिटी से घुटने का प्रत्यारोपण जो कि बात करें नी रिप्लेसमेंट, इन्हें शासन के द्वारा 88,000 रुपए। एक बार तालियां ऐसे प्रधानमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की सोच फलीभूत हो रही है। और अब इस श्रृंखला में बात करें चक्रवर्ती स्वामी जो कि 75 वर्षीय हैं और जिन्हें बाईपास सर्जरी के लिए 1,93,000 रुपए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीवीसी कार्ड के माध्यम से वय वंदना योजना के हितग्राहियों को शासन के ये लाभ मिल रहे हैं।
जो आज हितग्राही अपने वृद्धावस्था में भी एक स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की ये सोच का प्रतिफल है। बहुत ही हम सब के लिए गौरव की बात, ऐसे संवेदनशील नेतृत्व हमें मिले हैं और आज इस श्रृंखला में आज इन हितग्राहियों को सम्मानित किया जा रहा है। माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक हमारे हितग्राहियों को, वय वंदना हितग्राहियों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य के तहत ये देख सकते हैं 85 वर्षीय, 72 वर्षीय और अब इस श्रृंखला में आज कई नवाचार मध्य प्रदेश को सौगात। मैं सादर आग्रह करूंगा पुनः आप अपना यथास्थान माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री जी ग्रहण करेंगे। और स्वास्थ्य में नवाचार लगातार हमारे मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है और ऐसे आज नवाचारों के जनक के रूप में हमारे यशस्वी नेतृत्वकर्ता केंद्रीय मंत्री जी मौजूद हैं। आज इस श्रृंखला में स्मार्ट चैटबॉट आयुष्मान सखी का शुभारंभ मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा रिमोट के माध्यम से आप आए। माननीय केंद्रीय मंत्री जी से आग्रह, स्मार्ट चैटबॉट आयुष्मान सखी का शुभारंभ अपनी शुभ हाथों से करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी से आग्रह, स्मार्ट चैटबॉट आयुष्मान सखी का शुभारंभ। आपकी तालियां बजनी चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छी जो कि AI संचालित चैटबॉट है, जो हितग्राहियों को, हितधारकों को, आम नागरिकों को सरल और त्वरित सटीक रूप से अगर बात करें, आपको त्वरित बात करें जानकारियां उपलब्ध होगी। इस श्रृंखला में पुनः आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से, स्वास्थ्य यकृत मिशन के अंतर्गत 1 करोड़ स्क्रीनिंग की पूर्णता की उपलब्धि पर केंद्रित आइए एक वीडियो हम सब देखते हैं। स्वास्थ्य यकृत मिशन 1 करोड़ पूर्णता की उपलब्धि पर आइए एक वीडियो। फिट इंडिया मूवमेंट एवं निरोगी काया देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है। इस सपने को आकार देने में माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का मार्गदर्शन अहम भूमिका निभा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना जिसने इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए स्वस्थ यकृत मिशन शुरू किया। 10 सुख माने गए हैं प्राचीन समय से, लेकिन 10 सुख में पहला सुख निरोगी काया है। हमारे लिए स्वस्थ शरीर ये सबसे बड़ा धन है। स्वस्थ यकृत मिशन जीवन की सुरक्षा का अभियान है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर को साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि शुरुआती चरण में कोई लक्षण नहीं दिखते, लेकिन धीरे धीरे यह सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारियों में बदल जाता है। इसके मुख्य कारण मोटापा, मधुमेह, असंतुलित खान-पान और निष्क्रिय जीवन शैली है। स्वस्थ यकृत मिशन के अंतर्गत इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलियरी साइंसेस नई दिल्ली के प्रमुख डॉक्टर शिव कुमार सरीन जी के सहयोग से मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। अब तक 61,000 से अधिक आशा कार्यकर्ता, 10,000 ANM, 8,300 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी और लगभग 1,000 चिकित्सकों को प्रशिक्षण देकर एवं उपकरण उपलब्ध करवाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप केंद्रों पर BMI की जांच प्रारंभ की गई है और नागरिकों को स्वस्थ जीवन शैली संबंधी आवश्यक परामर्श और रेफरल किया जा रहा है। 30 से 65 वर्ष की उम्र के सभी वयस्कों को स्क्रीनिंग कवरेज देने के लक्ष्य के साथ 2 जून 2025 से अब तक 1 करोड़ वयस्कों की जांच पूर्ण की गई। इनमें से 16% पुरुष और 18% महिलाएं जोखिम की श्रेणी में पाए गए। प्रदेश में 20 जिलों में लीवर इलास्टिसिटी स्कैन सेवाओं की शुरुआत की जा रही है। मिलकर संकल्प लें कि हम स्क्रीनिंग कराएंगे और स्वस्थ जीवन अपनाएंगे। स्वस्थ यकृत, स्वस्थ मध्य प्रदेश। एक बार आपकी तालियां सहभागी बने जिसमें 1 करोड़ स्वस्थ यकृत मिशन को माननीय मध्य प्रदेश सरकार जिसे फलीभूत किया है यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। और अब मैं सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से रिमोट के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 3 और नवाचार आशाओं से सीधा संवाद पहल कार्यक्रम का शुभारंभ रिमोट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कि आप आएं और आशाओं से सीधा संवाद पहल का शुभारंभ करें। आदरपूर्वक आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कि रिमोट के माध्यम से आज आशाओं से सीधा संवाद जो नवाचार किया जा रहा है उसका शुभारंभ करें।
तालियां आप सबकी सहभागी बने। आज 3 ऐसे पहल जो मध्य प्रदेश के लिए मैं माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह, जोरदार तालियां। आशाओं से सीधा संवाद पहल का शुभारंभ के इस नवाचार के श्रृंखला में आज हम सब के लिए परम सौभाग्य है। और अब इसी श्रृंखला में गर्भावस्था पोषण प्रचार पर सामग्री के वीडियो का भी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों से जिसकी बात करें, शुभारंभ करें। अभी 2 और नवाचार गर्भावस्था पोषण प्रचार सामग्री का और साथ ही साथ नवीन MCP मातृ शिशु कार्ड का भी शुभारंभ अपने शुभ हाथों से माननीय आग्रह करूंगा। इस समय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से आज 3 ऐसे नवाचार। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना यथास्थान माननीय मुख्यमंत्री जी ग्रहण करेंगे। और अब कार्यक्रम के अगले श्रृंखला में मैं बहुत ही उद्बोधन के श्रृंखला में मैं आदरपूर्वक के आग्रह आज के इस कार्यक्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी से जोरदार तालियों के साथ के आप आए और हम सबको संबोधित करें। आज के बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कार्यक्रम में हम सबके बीच में पधारे भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, आदरणीय राकेश सिंह जी मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ मंत्री हैं, नरेंद्र शिवाजी पटेल जी स्वास्थ्य विभाग में हमारे सहयोगी मंत्री हैं, आदरणीय राधा सिंह जी, आदरणीय महेंद्र सिंह जी नगर के प्रथम नागरिक, अन्नू जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय आशीष दुबे जी, सीधी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, आदरणीय सुमित्रा महाजन जी, सुमित्रा वाल्मीकि जी, माफ़ कीजिएगा, सभी मंच पर उपस्थित महाकौशल जबलपुर के हमारे सम्मानीय विधायकगण, वर्चुअली जुड़े हुए श्योपुर मेडिकल कॉलेज से वहाँ के सांसद आदरणीय शिवमंगल सिंह तोमर जी और दिल्ली से वर्चुअली जुड़े हुए मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, जिन्होंने श्योपुर मेडिकल कॉलेज के शुभारंभ से ही विशेष प्रयास जिनका रहा है कि वहाँ पर मेडिकल कॉलेज आए, जिसका आज लोकार्पण हो रहा है। सिंगरौली मेडिकल कॉलेज से संबंधित सभी सम्मानित विधायक सामने बैठे हैं। सिंगरौली जिले के विश्वामित्र जी, कुंवर सिंह जी, रामनिवास जी और हमारे राजेंद्र मेश्राम। ऐसे नवाचार के धनी और दूरदर्शी सोच के धनी जिनके नेतृत्व में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के उस भाव और मध्य प्रदेश विकास की स्वास्थ्य को एक एक पहल को जमीनी हकीकत ले रही है, ऐसे मुख्यमंत्री जी को हम सब जोरदार तालियों के साथ हम सब सादर आमंत्रित करें। आपकी जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आए और हम सबको संबोधित करें। आज के इस कार्यक्रम में यशस्वी प्रधानमंत्री के यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी, मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जबलपुर में तो ये दोहरा हो जाना चाहिए क्योंकि आप मध्य प्रदेश के साथ साथ जबलपुर के आप हमारे लाडले दामाद भी हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय विधायक और अध्यक्ष श्रीमान हेमंत जी खंडेलवाल, इस अवसर पर माननीय मंत्री लोक निर्माण श्रीमान राकेश सिंह जी, हमारे माननीय प्रभारी और MLC मेंबर पूर्व मंत्री माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे खजुराहो सांसद माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय मंत्री राधा सिंह जी, माननीय मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, माननीय सांसद सुमित्रा वाल्मीकि जी, माननीय सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा जी,
इस अवसर पर महापौर अन्नू भैया, सांसद आशीष जी, मंच के सामने बैठे हुए सभी हमारे, क्या आनंद आ रहा, आपके चेहरे की चमक बता रही कि सिंगरौली का हॉस्पिटल आपके लिए नहीं पूरे क्षेत्र के लिए आनंद बरसा रहा है। एक एक विधायक और एक एक नेता हमारे, और माननीय मंत्री जी मैं बताना चाहूंगा, सिंगरौली, नाम सिंगरौली, उस सिंगरौली के शहर को ढूंढो तो मुझे लगता नहीं कि सफलता मिलेगी। सिंगरौली प्रॉपर रूप से ऐसे कई सारे, आप ही का मन हो सकता और यशस्वी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद हो सकता है कि आपने एक झटके से ऐसे स्थान पर भी मेडिकल कॉलेज मंजूर कर दिया। यह आदिवासियों के प्रति हमारी भावना बता रही है, ये सद्भावना है। ऐसे ही हमारा श्योपुर, कहने के लिए श्योपुर है, लेकिन श्योपुर की आबादी मुझे नहीं लगता 1 लाख भी होगी, लेकिन ये छोटे छोटे स्थान पर भी हमारा आदिवासी भाई बहन कोई कहीं भी है, उसके जीवन में कोई कष्ट आए तो सरकार सबसे पहले खड़ी है। ये उसके परिणाम है, उसके लक्षण है। जोरदार अभिनंदन हमारी सद्भावना और व्यवस्था के लिए। और मैं तो और चौंक गया आज जब 2 मेडिकल कॉलेज को लेकर के माननीय अध्यक्ष जी ने स्वयं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्वयं ने फोन करके कहा। ये अलग बात है कि विभाग की तौर पर अभी हमारे लिए ऐसा लगता था कि शायद इस साल होंगे या अगले साल होंगे, क्योंकि कई सारी चीजों में अभी हमारी और भी गुंजाइश बाकी थी मध्य प्रदेश सरकार की। लेकिन आपने कहा नहीं, आदिवासी भाई बहनों के लिए जो पैरामीटर्स लिए वो पर्याप्त है, हम तुरंत कॉलेज की परमिशन देते हैं। 100 के बेड के, आपने 100 हॉस्पिटल की सीटें मेडिकल कॉलेज की, ये दोनों तरह से लाभदायी है। हमारे बच्चों के लिए भी, जोरदार बच्चों के लिए भी अभिनंदन करें। एक साथ 200 सीट मेडिकल कॉलेज की बढ़ना ये एक सपने के बराबर है, लेकिन आपने तुरंत 2 नए मेडिकल कॉलेज की सौगात। और ये मैं आंकड़े देख रहा था कि हमारे कहां 2002-3 तक 1956 में मध्य प्रदेश बना है, लेकिन 56 के बाद केवल 5 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश को मिले थे, और ये उसके बाद 9 मेडिकल कॉलेज सरकारी अगर मिले हैं तो मुझे एक आध कहीं छोड़ दें तो ये दोनों आपके टेन्योर में ही मिले। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, जोरदार अभिनंदन करें, ये आपका ही कमाल है। हमारे 9 मेडिकल कॉलेज अगर 2002-3 के बाद अगर मिले हैं तो प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में आप ही का आशीर्वाद है। और मैंने एक और जगह इस बात को कहा है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जबलपुर में भी, और जबलपुर तो क्या पूरे प्रदेश में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये तो सपना होता था। जोरदार अभिनंदन करें। सभी क्षेत्रों में कितने प्रकार के विस्तार की बात है कि एक एक करके अब ये हम वीडियो देख देख के परेशान हो गए। अब ये किडनी का है, अब लीवर का है, अब इसका है। हमने कहा रोक दो भैया, पर वाकई में ये हमारे देखने की परेशानी हो सकती, लेकिन एक एक बीमारी को छांट छांट करके उनके लिए सरकार के माध्यम से पर्याप्त धनराशि देना, और दुनिया के अंदर जो उन्नत से उन्नत चिकित्सा की व्यवस्था हो सकती, वो सब कुछ हमारे लिए दे रहे हैं। हम आपके माध्यम से अभिनंदन करना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं। और ये 5 लाख तक का इलाज तो वास्तव में आश्चर्य की बात है, कमाल हो गया। 5 लाख रुपया का बीमा, और उसके बाद में अभी जब यहाँ हॉस्पिटल में आए तो वय बंधन 70 साल से ऊपर कोई भी जाति समाज का हो, सारे बुजुर्गों के लिए ये सौगातें जो दे रहे हैं आपके माध्यम से, मैं माननीय मोदी जी और माननीय मंत्री जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। ये कमाल, कितनी जबरदस्त रूप से हमको सौगातें मिल रही हैं। और आज मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बताना चाहूंगा कि हमारे अपने राज्य के अंदर ये 30 मेडिकल कॉलेज में 3 हमने गए साल चालू किए थे, 2 इस साल चालू करें, अर्थात 1 साल में 5 मेडिकल कॉलेज। कहाँ हमारा इनके कांग्रेस के शासनकाल में 55 साल में 5 मेडिकल कॉलेज। हमें गर्व है 1 साल के अंदर मेडिकल कॉलेज के लिए, अगर वो छोड़ दो जो लोकसभा का चुनाव का टाइम है, तो 1 साल में 5 मेडिकल कॉलेज तो हमारी सरकार ने आपके आशीर्वाद से चालू कर दी, केवल 1 साल में। गए साल 3, 2 इस साल, और 4 और ये जो नया रास्ता चुना है हमारे अपने लिए। अब हमारे हर जिला चिकित्सालय अपने आप में कोशिश करेंगे धीरे धीरे करके, जैसे अभी हमने ये मेडिकल कॉलेज के लिए पूरे देश के लिए आपके आशीर्वाद से ये प्रयोग नया हुआ है,
बाद में हमारी सरकार की इन नीतियों को दूसरे राज्य लागू कर रहे हैं कि हम मेडिकल कॉलेज में हमारा हॉस्पिटल उपलब्ध कराएंगे और मेडिकल कॉलेज की भूमि 1 रुपए में देकर प्राइवेट पीपीपी मॉडल में मेडिकल कॉलेज, जोरदार अभिनंदन करें। और उस हॉस्पिटल में भी 75% सीट गरीब वर्ग के लिए निःशुल्क रहने वाली है और बाकी सुविधा भी लंबे समय तक मिलेगी। 1 नहीं 2 नहीं, ये तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर। और माननीय मंत्री जी, मैं बताना चाहूंगा, हमारी सरकार ने आपके आशीर्वाद के साथ ही एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी दी। एयर एम्बुलेंस की सुविधा जिसके बलबूते पर कोई कहीं भी गरीब से गरीब आदमी घायल है या बीमार है और डॉक्टर हॉस्पिटल में कहता कि इसको बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाना पड़ेगा, अब इसकी जान बचाने के लिए कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा, ऐसे में हमारी डॉक्टर की रिपोर्ट पे कलेक्टर के माध्यम से एयर एम्बुलेंस के आधार पर 2 लाख लगे, 5 लाख लगे, 10 लाख लगे, सारे पैसे सरकार उसकी कीमत देगी। उसकी जान बचाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से होगा। गरीब से गरीब आदमी की जान बचना चाहिए। जब आप 5 लाख का इलाज उधर करने के लिए तैयार है तो हमारा भी प्रयास है कि हम अपने एयर एम्बुलेंस की सुविधा के बलबूते पर हमारे राज्य के नागरिकों की सुविधाओं में वृद्धि करते हुए उनको मेडिकल की हेल्प तुरंत दिलाएं। उतना ही नहीं, अभी हमने हमारी सरकार के माध्यम से हेल्थ डिपार्टमेंट के जरिए ये जो एक बड़ी कठिनाई थी, एक्सीडेंट हो गया, एम्बुलेंस आ गई, 108 आ गई और लाकर छोड़ गई, छोड़ने के बाद कोई कारण से वो इतना घायल है कि उसकी जान नहीं बची, कठिनाई हो गई। अब ऐसे में वो गरीब आदमी जिसके परिवार से कोई चला गया, एक तो वो वैसे ही उसके भाव बड़े खराब मन में कि मेरा आदमी चला गया परिवार से, और ऐसे कष्ट में जब उसको गांव ले जाना है, अपने खलियान खेत जहां जाना है, अब बॉडी को ले जाना है, पोस्टमार्टम हो गया उसका, बाकी जैसा मैं उसका उल्लेख क्या करना चाहूंगा कि पोस्टमार्टम के बाद बॉडी के साथ ब्लड भी निकलता और बाकी कठिनाई कितनी हो जाती। अब कोई गाड़ी में ले जाने जाओ तो गाड़ी वाला अंदर बॉडी को नहीं लेता है, हाथ में ठेले पे पता नहीं कैसे कैसे करके वो ऐसी बॉडी को ले जाते, बड़ा दर्द होता था। लेकिन आपके आशीर्वाद से हमारी सरकार ने सब वाहन की व्यवस्था कर दी है, गरीब से गरीब आदमी के लिए भी पूरे प्रदेश के अंदर। ये हमारी मानवता का भी भावना का सवाल है और उस आधार पे हमने उस चीज को लागू किया। एक राहगीर योजना भी लागू की जो आपके माध्यम से लागू हुई। अब किसी चौराहे पर अगर कोई एक्सीडेंट होता है किसी भी कारण से, ऐसे में एक्सीडेंट होने वाले व्यक्ति के लिए वहां तुरंत अगर मेडिकल उसको हेल्प मिल जाए तो उसकी जान बचेगी, उसकी जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट रहता है। ऐसे में हम उसको उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाए। अभी तक तो पुलिस के डर के हमारे हाथ ही नहीं लगाते थे, लोग घबराते थे, पुलिस पकड़ लेगी, 50 तरह की परेशानी आएगी, हॉस्पिटल जाएंगे तो वहां क्या होगा। अब ये 2 सौगातें मिल गई, ऐसे घायल को पहुंचाएंगे तो 1.5 लाख का बीमा तो वहीं हाथों हाथ मिलेगा, वो कोई जाति समाज का हो। और दूसरा, पहुंचाने वाले को भी 25,000 रुपया हमारी सरकार के माध्यम से देंगे, ताकि गरीब से गरीब आदमी को भी उसको इलाज की सुविधा मिले। बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज हमारे बीच माननीय अध्यक्ष जी अपने बीच में आए हैं और इतनी सारी सौगातें हमारे 4 नए पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज के साथ साथ, और ये जो सौगातें दी है, मैं लगता है कि जबलपुर में 2 दिन के अंदर 2 नए रिकॉर्ड बने। परसों हमने शानदार 2 दिन पहले गडकरी जी के माध्यम से सड़कें पाई थी और आज प्रदेश के अंदर हेल्थ की सुविधा, और हेल्थ में भी पूरा प्रदेश कवर कर लिया। इधर कहाँ सिंगरौली हमारा पूरा महाकौशल का आखिरी बेल्ट, उधर से भी यूपी का बेल्ट लग जाता है, और इधर श्योपुर, चंबल, मुरैना, राजस्थान, यूपी का बेल्ट, फिर धार हमारा बिल्कुल आदिवासी अंचल, धार झाबा गुजरात की सीमा के नजदीक पहुंच गए। ऐसे ही हमारा हेमंत खंडेलवाल जी का, माननीय विधायक जी का, हमारे अध्यक्ष जी का एकदम बैतूल वाला बेल्ट, वो भी आदिवासी बेल्ट। और दोनों ये कटनी और पन्ना, ये भी हमारे एक तरह से गरीब वर्ग के लिए जाने वाले। थोड़े कुछ मजबूत लोग भी रहते, अलग बात है, लेकिन अधिकांश तो हमारा माइनिंग का सेक्टर भी है। तो मैं मान के चलता हूं आज के इस अवसर पर ये पूरे क्षेत्र के लिए एक बार फिर मेरी अपनी ओर से बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत जोरदार तालियां जिनके नेतृत्व में सम्राट विक्रमादित्य जी की छवि दिखती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का सशक्त बात करें, उस नेतृत्व को जो जमीनी हकीकत दे रहे हैं।
एक संवेदनशील मुख्यमंत्री जी के तौर पे राजगीर योजना, एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जो लगातार संपूर्ण मध्य प्रदेश के विकास को नई गति दे रहे हैं। और आज इस श्रृंखला में हमारे साथ केंद्रीय नेतृत्व में जो लगातार संपूर्ण भारत को एक विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के साथ नवाचार और दूरदर्शी सोच के साथ संपूर्ण भारत में जो अपनी जिस कुशल अगर बात करें नेतृत्व क्षमता से आज हमारा भारत एक विकसित भारत की श्रेणी की तरफ अग्रसर बढ़ रहा है। और ऐसे ही नवाचार के धनी और संगठन के शिल्पकार माननीय केंद्रीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को जोरदार तालियों से हम सब आदरपूर्वक आमंत्रित करें। उनके प्रेरणादायी आशीर्वचन उद्बोधन के लिए माननीय श्री जेपी नड्डा जी को सादर आमंत्रित करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, हमारे यशस्वी और कर्मशील अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी, श्री राकेश सिंह जी हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, यहाँ के आपके लोकल विधायक भी, श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी हमारे एमओएस मेडिकल एजुकेशन के, राज्यसभा में हमारी बहन सुमित्रा बाल्मीकि जी, आशीष दुबे जी हमारे लोकप्रिय सांसद, हमारे सिंगरौली के एमपी राजेश मिश्रा जी, शिवमंगल सिंह तोमर जी जो श्योपुर से जुड़े हैं, और हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी जो दिल्ली से जुड़े हैं, हमारे जगत बहादुर सिंह अनु जी हमारे मेयर, सभी विधायकगण और हमारे गणमान्य सज्जनवृंद, हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ महानुभाव और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज ये बहुत ही खुशी का विषय है कि आज आपको 2 मेडिकल कॉलेजेस का लेटर ऑफ परमिशन मिला है और इसके साथ साथ आप 4 मेडिकल कॉलेजेस के आप पीपीपी मोड में आप प्रारंभ करने वाले हैं। मैं मध्य प्रदेश की सरकार को और स्वास्थ्य मंत्रालय को और आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे यह भी खुशी है कि मध्य प्रदेश एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में हेल्थ केयर में और हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ में एक नेतृत्व प्रदान कर रहा है। इट इज़ एमर्जिंग एज ए लीडर इन द एरिया ऑफ हेल्थ इनोवेशंस में। और आज जो हमको देखने को मिलता है वह निश्चित रूप से इस बात को इंगित करता है, जब एक समय में 5 मेडिकल कॉलेज होते थे और आज 14 मेडिकल कॉलेज प्लस 13 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, 17 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 13 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुले, और इसके साथ साथ 4 नए आपके आज पीपीपी मोड में और 2 को लेटर ऑफ परमिशन। तो यह एक मध्य प्रदेश की बहुत अच्छी तस्वीर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में काम हो रहा है लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह चीज़ देखने को मिली है, और इसके लिए मैं मध्य प्रदेश को फिर से बधाई देना चाहता हूँ। मित्रों, स्वास्थ्य के बारे में बहुत चर्चा होती है, लेकिन सामान्यतः स्वास्थ्य के बारे में लोगों को तभी पता चलता है जब वह कभी किसी अस्पताल के चक्कर लगते हैं, तभी उसको पता चलता है। उसके पहले वह स्वास्थ्य को सरसरी निगाह से जानता है, और इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं और किन परिवर्तनों के कारण आज स्वास्थ्य को दूसरे दृष्टि से देखा जा रहा है। पहले जो हेल्थ पॉलिसी थी हमारी, वो हेल्थ पॉलिसी ऐसी थी कि बीमार हो और बीमार होने के बाद आपका इलाज शुरू हो, यानी क्यूरेटिव, क्योर करना। पहले बीमार होने दो, फिर उसके बाद इलाज करो।
यानी सारी की सारी सोच क्यूरेटिव पर थी। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नई हेल्थ पॉलिसी बनी और ये हेल्थ पॉलिसी होलिस्टिक हेल्थ पॉलिसी थी। ये हेल्थ पॉलिसी सभी आयामों को ध्यान में रखकर एक साथ जोड़ करके देखने वाली पॉलिसी थी। और इस पॉलिसी में हम लोगों ने पहली बार जोर दिया कि इसमें प्रिवेंशन होना चाहिए, प्रिवेंटिव हेल्थ होना चाहिए, प्रमोटिव हेल्थ होना चाहिए, क्यूरेटिव हेल्थ होना चाहिए, पैलिएटिव हेल्थ केयर होना चाहिए और जेरियाट्रिक हेल्थ केयर भी होना चाहिए। यानी इन टोटलिटी पहले तो व्यक्ति बीमार ही ना हो, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए, प्रिवेंटिव पार्ट। और बीमार हो जाए ना होने के लिए प्रमोशन, हेल्थ को प्रमोट करना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा फिट इंडिया मूवमेंट, 10% तेल को घटाओ, मोटापा से छुट्टी पाओ, रुखसत पाओ। और इन सबको करने के लिए जो हमारे यहां हम लोगों ने किया वो 1,77,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ केयर तो हम देखते ही थे, लेकिन इसके साथ साथ डेंटल केयर, मेंटल केयर, सर्विक्स कैंसर महिलाओं का, ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं का, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और इसके साथ साथ ओरल कैंसर, इसकी हमने स्क्रीनिंग शुरू की। और स्क्रीनिंग करने में हम लोगों ने कहा है कि 30 वर्ष से ऊपर का हर व्यक्ति की आयुष्मान आरोग्य मंदिर में स्क्रीनिंग होगी, ताकि हमको पता चल जाए कि ये व्यक्ति हार्ट का मरीज हो सकता है, ये व्यक्ति किडनी का मरीज हो सकता है, ये डायबिटिक हो सकता है, इसके कारण इसकी क्या स्थिति हो सकती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए 30 साल की उम्र में इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से काम शुरू। और इसीलिए हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि आज हम चाहे आईज की ईएनटी की बात हो, डेंटल मेंटल चेकअप की बात हो, मैं एक बात और भी आप सबसे शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि स्वास्थ्य के बारे में हमेशा अस्पताल में ये दिखा, फलानी जगह वो दिखा, ऐसी ऐसी चर्चाएं मिल जाती हैं तो आपको भी लगता होगा। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि भारत का मोदी जी के रोबस्ट हेल्थ सिस्टम है, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और कहने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, 2 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं साल में, 2 करोड़, 2.25 करोड़ के आसपास माताएं प्रेग्नेंट होती हैं, कंसीव होती हैं। आप बताइए 5 करोड़ का कोहॉर्ट है ये, और 5 करोड़ के माता और बच्चे दोनों का डिजिटली ट्रैक करने का काम भारत सरकार करती है, इसको हमको समझना चाहिए। जब हम कहते हैं ना 50 मिलियन, तो विदेश में लोग बोलते हैं ओ माय गॉड, आई सेड नो माय गॉड, इट इज हियर इन इंडिया, वी आर डूइंग इट। जब हम 500 मिलियन बोलते हैं ना तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ये जनसंख्या बता रहे हो या महिलाओं की संख्या बता रहे हो। लेकिन हम आपके सामने इसलिए बताना चाहते हैं, और मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं, हर महिला का, ये जो आशा वर्कर्स है ना, ये इन्होंने लास्ट माइल तक हमारी सिस्टम को इसको रोबस्ट बना करके पहुंचाया है। उनको मैं सैल्यूट करता हूं, उनको मैं नमन करता हूं। आप देखिए, जिस समय माता प्रसूति गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट होती है, कंसीव करती है, उस समय से लेकर के उसके 5 एंटीनेटल चेकअप्स होते हैं, 5, और ये सरकारी व्यवस्था में होते हैं। और जो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं उनके 8 एंटीनेटल चेकअप्स होते हैं, जिसमें से 5 में से 2 स्पेशलिस्ट करते हैं, और अगर 8 होते हैं तो 8 में से 3 स्पेशलिस्ट करते हैं। आप बताइए, ये 5 करोड़ का कोहॉर्ट 2 करोड़ माताओं को इस तरीके से अगर हम एंटीनेटल चेकअप करते हैं, तो ये भारत के रोबस्ट स्वास्थ्य सिस्टम की कहानी कहता है कि नहीं कहता है, बताता है कि नहीं बताता है। और उसी तरीके से वैक्सीनेशन में जन्म लेने से 16 साल की उम्र तक 11 वैक्सीन्स
27 डोजेज लगते हैं 16 साल की उम्र तक, और 12 प्रिवेंटेबल डिजीजेस के साथ होते हैं। और हर वैक्सीनेशन के पहले उसकी माता को डिजिटली मैसेज जाता है कि तुम्हारे बच्चे का टाइम आ गया है, उसको ये वाला वैक्सीनेशन करा दो, और उसको आशा वर्कर उसके घर में जाकर के सूचना देती है। आप बताइए ये सिस्टम है कि नहीं? ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि हमें ये समझना चाहिए, आज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, आज हमारी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज 89% हो गई है, 89%। अब मैं आपसे पूछता हूं, कहां लद्दाख, कहां द्रास, कहां कारगिल है, कहां गढ़चिरौली, कहां बस्तर, कहां कोंटा, कहां बीजापुर, कहां नारायण, कहां कांकेर, ये कितने दूर दराज इलाके हैं। लेकिन हमारा हेल्थ सिस्टम की आप मजबूती देखिए कि इन इलाकों में भी हमारी माताओं को इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराने का काम हमारी आशा वर्कर्स करती हैं और वहां तक पहुंचाने का काम करती हैं। और इसलिए मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, आपको ये भी जानकर के खुशी होगी कि हमारी मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो है वो पहले जो 130 माताएं अपना जीवन खो जाती थी 1 लाख पॉपुलेशन में, वो आज 93 घट करके आ गया है। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो डिक्लाइन है अंडर 5 मोर्टेलिटी, यानी बच्चे जो 5 साल से नीचे के हैं, वह जो 42% हमारी डिक्लाइन है, 42% उसमें डिक्लाइन है। और दुनिया की डिक्लाइन सिर्फ 14% है, हम 42% की डिक्लाइन कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम एक विकास की एक नई कहानी लिखने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि जो नियोनेटल मॉर्टेलिटी है वो हमारी 39% है, और ग्लोबल मॉर्टेलिटी डिक्लाइन जो है वो सिर्फ 11% है। तो हमने हर एक दृष्टि से प्रयास किया है कि हम टेलीमेडिसिन के माध्यम से, आपको जान करके खुशी होगी, आज हाइपरटेंशन में 39 करोड़ लोगों को स्क्रीन किया जा चुका है, और 5 करोड़ 20 लाख लोगों को डायग्नोज किया गया हाइपरटेंशन से। उसी तरीके से लगभग 39 करोड़ लोगों को डायबिटीज के लिए चेक किया गया, और 3 करोड़ 50 लाख लोगों को डायबिटीज का शिकार पाया गया है। मैं करोड़ों में बात कर रहा हूं, तो आप समझिए कि भारत की जनसंख्या को किस तरीके से, ओरल कैंसर हमारे यहां 33 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग हुआ है, जिसमें से 1 करोड़ 92 लाख डायग्नोज